हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप सब। आशा है आप सब अच्छे होंगे और मन लगा कर पढ़ रहे होंगे, अपने एग्ज़ाम की तैयारी में लगे हुए होंगे। आज पढ़ते हैं सूफी काव्य। सूफी काव्य में क्वेश्चन है, फूल मेरे पेरे मेरे न बासु। यह प्रसिद्ध उक्ति किस कवि की है? किस कवि की है यह प्रसिद्ध उक्ति? जायसी की। ठीक है, डी ऑप्शन है इसका, जायसी की है ये प्रसिद्ध उक्ति। फूल मेरे पेरे मेरे न बासु, प्रसिद्ध उक्ति मलिक मोहम्मद जायसी जी की है यह उक्ति। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाँ, जो पद्मावत से ली गई है। किससे ली गई है ये? पद्मावत से ली गई है। जायसी का पूरा नाम मलिक मोहम्मद जायसी है, जो सूफी काव्य धारा के कवि हैं। इनकी प्रसिद्ध रचनाएं पद्मावत है, जो 1540 ईस्वी में रची गई थी। कब रची गई थी? 1540 ईस्वी में। जायसी ने पद्मावत के विषय में कहा है, सन 957 आह कथा आरंभ बैन कवि कहा। ठीक है, जायसी की अन्य रचनाएं हैं कहावत, अखरावट, आखिरी कलाम। रेदास की प्रमुख पंक्तियां हैं, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी। ये प्रसिद्ध की पंक्ति है। ठीक है, अब हमारा है नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा युगम सुमेलित नहीं है, जो मिलता नहीं है। ठीक है, तो इसमें देखिए, इंद्रावती नूर मोहम्मद है, हस जवाहिर कासिम शाह जी की है, चित्रावली उस्मान जी की है, और जो मधुमालती है ये कुतुबन की नहीं है। तो इसका है हमारा, हाँ, ये कुतुबन जी की नहीं है मधुमालती। तो ये देखिए, मधुमालती कुतुबन की नहीं है, अभी तो मंझन जी की रचना है। ये मंझन की रचना। मधुमालती का रचना काल 1545 ईस्वी है। इसमें कनेसर नगर के राजा सूरजभान के पुत्र मनोहर और महारस नगर नरेश विक्रम राय की कन्या मधुमालती के प्रेम कहानी का वर्णन है। शेष सभी रचनाएं सूफी काव्य धारा की हैं। कुतुबन की रचना मृगावती है। सूफी काव्य में मसनवी शैली का प्रयोग किया गया है। किसका प्रयोग किया गया है? मसनवी शैली का प्रयोग किया गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पद्मावत का बंगला अनुवाद किसने किया? यह अनुवाद किसने किया? यह आलो उजाला ने किया था। इसमें बी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, आलो उजाला। देखिए, टीजीटी यूपी टीजीटी 2021 में आया हुआ क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए इसको याद ध्यान से देखिए। पद्मावत का बंगला अनुवाद आयोजन ने किया था। यह अनुवाद अकरा कान राज्य के वजीर मगन ठाकुर ने सन 1650 ईस्वी के आसपास आलो उजाला नामक एक कवि से कराया था। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा, उदित आई ते बंधन कीन्हा इति दसनामाथ अमरपद लीना। पंक्तियों के रचनाकार कौन है? सी ऑप्शन है हमारा, जायसी हैं इसके रचनाकार। ठीक है, उक्त पंक्तियों के रचनाकार मलिक मोहम्मद जायसी हैं। ये पंक्तियाँ जायसी के प्रसिद्ध सूफी काव्य पद्मावत के लक्ष्मी समुद्र खंड से ली गई है। दोहा और चौपाई छंद में लिखी गए इस महाकाव्य की भाषा अवधी है। इसकी रचना सन 947 हिजरी 1540 ईस्वी में हुई थी। ठीक है, विजय देव नारायण शाही ने पद्मावत को हिंदी की पहली ढंग की अकेली ट्रेजेडी कृति कहा है। ठीक है, आचार्य शुक्ल ने पद्मावत को समासोक्ति काव्य कहा है, शुक्ल जी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नागमती वियोग खंड से संबंधित सही तथ्य बताइए। इसमें सही तथ्य इनका 1 और 4 है। ठीक है, यह 12 मासा शैली में लिखा गया है। ठीक है, और नागमती के आंसुओं से सारी सृष्टि भीगी हुई जान पड़ती है। ठीक है, तो देखिए, मलिक मोहम्मद जायसी कृत पद्मावत महाकाव्य में नागमती के विरह वेदग हृदय की संवेदनशीलता का उत्कर्ष देखने को मिलता है। नागमती विरह वर्णन में
जैसे व्यथा स्वयं की मुखरित होने लगती है। नागमती वियोग खंड 12मासा शैली से लिखा गया है। इस वियोग खंड में नागमती के आंसुओं से सारी सृष्टि भीगी जान पड़ती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट है हमारा 240। सये लागी अब जेठ अषाढ़ी, मोही पियू भी छाजन पिए भई भई गाढ़ी, तन तीन उर भा झुरो खरी भई, बरखा दुख आगरी जरी। इस पूरे कड़वक में नागमती की विरह दशा के बारे में यह विचार किसका है? यह आंशिक मशूकों का निर्लज प्रलाप नहीं है, यह हिंदू गृहिणी की विरह वाणी है। इसका सात्विक मर्यादापूर्ण माधुर्य मनोहर है। ठीक है, बी ऑप्शन है इसमें रामचंद्र शुक्ल, इसका आंसर रामचंद्र शुक्ल है। यह आंशिक मशकों का निर्लज प्रलाप नहीं है, यह हिंदू गृहिणी की विरह वाणी है। इसका सात्विक मर्यादापूर्ण माधुर्य मनोहर है। नागमती की विरह दशा के बारे में उपयुक्त विचार आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है। प्रेम गाथा की परंपरा में आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने पद्मावत को सबसे पोड़ और सरस माना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 141। हिंदी साहित्य का सर्वश्रेष्ठ विरह वर्णन, नागमती का विरह वर्णन किस ग्रंथ में संकलित है? तो इसका ऑप्शन ए है पद्मावत में। नागमती का विरह वर्णन हिंदी साहित्य की अनुपम कृति पद्मावत 1540 ईस्वी में संकलित हुआ पद्मावती सूफी कवि जायसी की कृति है। 57 इसमें 57 खंड हैं, 57 खंड हैं। आचार्य शुक्ल के अनुसार पद्मावती की कथा पूर्वार्ध कल्पित है, उत्तरार्ध ऐतिहासिक है। अखरावट, आखिरी कलाम, चित्रलेखा, कहावत जायसी की रचनाएं हैं। मृगवती 1501 ईस्वी कुतुबन की अवधी भाषा की कृति है। ठीक है, मधुमालती 1545 ईस्वी मंझन की कृति है। ठीक है, निम्नलिखित विकल्पों में से हिंदी की शैली नहीं मानेंगे, किसे नहीं मानेंगे हिंदी की शैली? तो ए ऑप्शन है इसका, मसनवी को हिंदी की शैली नहीं मानेंगे। मसनवी को हिंदी की शैली नहीं मानेंगे। मसनवी फारसी भाषा की शैली है। सूफियों ने अपने काव्य में मसनवी शैली का प्रयोग किया है। मसनवी से तात्पर्य है काव्य लिखने का ढंग से। इसमें 4 चरण होते हैं। देखिए कौन कौन से चरण होते हैं। ईश की वंदना होता है, पैगंबर की स्तुति होते हैं, शाहे वक्त तत्कालीन बादशाह की प्रशंसा, आत्म परिचय। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 243। निम्नलिखित महाकाव्यों में से कौन सा महाकाव्य मलिक मोहम्मद जायसी द्वारा लिखा गया है? तो ये भी मलिक मोहम्मद जायसी द्वारा कौन सा काव्य लिखा गया है इसके बारे में बता रहे हैं, इन्हें पद्मावत के बारे में ही है। ये बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, पद्मावत। ठीक, पद्मावत महाकाव्य मलिक मोहम्मद जायसी द्वारा लिखा गया। जायसी के महत्वपूर्ण ग्रंथ है पद्मावत है, आखिरी अखरावट है, आखिरी कलाम है, चित्ररेखा है, कहरनामा, मसलनामा, कहावत। ठीक है, कन्हावत। विजयदेव नारायण शाही ने पद्मावत को हिंदी में अपने ढंग की अकेली ट्रेजेडी कथा कहा है। विजयदेव नारायण ने कहा है। पद्मावत का नागमती वियोग खंड हिंदी साहित्य की अनुपम निधि है। कौन सी रचना जायसी की नहीं है? तो देखिए इसमें 3 ऑप्शन तो जायसी जी के हैं और 1 नहीं है, तो वही हमें बताना है। तो देखिए जैसे चित्रलेखा है, अखरावट है, कहरनामा, ये जायसी जी की हैं। और चित्त वार्ता जो है ये नहीं है इनकी, नहीं है ना। चिताई वार्ता नारायणदास जी की रचना है। इसका रचनाकाल 1590 ईस्वी में हुआ। शेष रचनाएं चित्ररेखा, खरावट, कहरनामा जायसी जी की है। आचार्य शुक्ल जायसी को प्रथम श्रेणी के कवियों में रखते हुए शुक्ल जी के अनुसार जायसी का क्षेत्र तुलसी की अपेक्षा परिमित है, पर प्रेम वेदना अत्यंत गूढ़ है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 145। मुल्ला दाऊद 1370 ईस्वी की अवधी भाषा की पहली कृति कौन सी है? मुल्ला दाऊद की चंदायन, ये ऑप्शन है चंदायन लोरकहा। मुल्ला दाऊद की अवधी भाषा की पहली कृति चंदायन
या लोर कहा है। डॉक्टर रामकुमार वर्मा मुल्ला दाऊद को सूफी या प्रेम मार्ग शाखा का कवि मानते हैं। रामकुमार वर्मा ने मुल्ला दाऊद को अपने इतिहास ग्रंथ में संधि काल के अंतर्गत रखा है। डॉक्टर माता प्रसाद गुप्त ने चंदायन को लोर कहा या लोर कथा कहा है, नाम से संबोधित किया है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल कुतुबन मृगावती को सूफी का प्रेम मार्ग शाखा का प्रथम कवि मानते हैं। मुल्ला दाऊद कृत चंदायन के नामक तथा नायिका लोरिक चंदा है। चंदायन में प्रयुक्त भाषा अवधी है तथा प्रयुक्त छंद चौपाई दोहा है। पथिक 1920 में रचनाकार राम नरेश त्रिपाठी हैं। यशोधरा 1932 में के रचनाकार मैथिली शरण गुप्त हैं। वीरांगना उपन्यास के रचनाकार राम नरेश त्रिपाठी हैं। वीरांगना कविता के रचनाकार केदारनाथ अग्रवाल हैं। वीरांगना ठीक है, उपन्यास है राम नरेश त्रिपाठी की, और वीरांगना कविता भी है एक, तो वो है केदारनाथ अग्रवाल की। ठीक है। तन नेक्स्ट क्वेश्चन है 246। तन चितूर मन राजा कीन्हा यह सिंघल बुद्धि पद्मनि चीन्हा। निम्नलिखित पंक्तियाँ किस ग्रंथ की हैं? ये पद्मावत की हैं। टीजीटी में आया, देख लीजिए 21 में है ना, पद्मावत की है तो ये वाली। ठीक है, इसके बारे में ये व्याख्या दे रखी है कि तन चितुअर मन राजा कीन्हा ही सिंघल बुद्धि पद्मनि चीन्हा। पंक्तियाँ मलिक मोहम्मद जायसी द्वारा कृत पद्मावती की है। जायसी हिंदी साहित्य के भक्तिकाल के निर्गुण प्रेम शाखा धारा के कवि हैं। जायसी प्रसिद्ध सूफी कवि फ़कीर शेख मोहिद्दीन के शिष्य थे और शेरशाह के समकालीन कवि थे तथा उत्तर प्रदेश के अमेठी के निकट जायस नामक स्थान पर रहते थे। जायसी कृत पद्मावत में कुल 57 खंड और इनका प्रिय अलंकार उत्प्रेक्षा है। पद्मावत की भाषा अवधी है और इसकी रचना शैली पर आदिकाल की जैन कवियों की दोहा चौपाई पद्धति का प्रभाव पड़ा है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने जायसी द्वारा रचित 3 ग्रंथों पद्मावत, अखरावट, आखिरी कलाम की उल्लेख किया है। बीजक कबीरदास की वाणियों का संग्रह है। कविवर बिहारी की प्रसिद्ध कृति बिहारी सत्सई है। सीतायन मैथिली भाषा के विख्यात साहित्यकार वैद्यनाथ मलिक विधु द्वारा रचित एक महाकाव्य है। ठीक है। नेक्स्ट है मलिक मोहम्मद जायसी ने आखिरी कलाम में किस बादशाह की प्रशंसा की है? तो ए है इसमें बाबर की प्रशंसा की है। मलिक मोहम्मद जायसी ने आखिरी कलाम में बादशाह बाबर की प्रशंसा की है। मलिक मोहम्मद जायसी की अन्य रचनाएं हैं रचना विषय वस्तु पद्मावत प्रणय गाथा, अखरावट वर्णमाला के एक एक अक्षर को लेकर सिद्धांत संबंधी तत्वों से भरी चौपाई हैं। आखिरी कलाम प्रलय से संबंधित कथा तथा बाबर की प्रशंसा है। चित्रलेखा लघु प्रेमाख्यानक है। कहरनामा आध्यात्मिक विवाह की चर्चा है। यह कहरवा शैली में लिखा गया है। नेक्स्ट है हमारा 248। सूफी कवि किस शाखा से संबंधित हैं? प्रेमाश्रय शाखा से संबंधित हैं। इसमें डी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य के भक्ति काल को सर्वप्रथम शुद्ध दार्शनिक एवं धार्मिक आधार पर 4 भागों में बांटा है। निगुण धारा के अंतर्गत ज्ञानाश्रय एवं प्रेमाश्रय तथा सगुण धारा के अंतर्गत राम भक्ति शाखा तथा कृष्ण भक्ति शाखा। भक्ति सूफी कवि काव्य निर्गुण धारा के प्रेमाश्रय शाखा के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट है हमारा निम्नलिखित में से कौन सा कवि सगुण भक्ति धारा का कवि नहीं है? तो इसमें बी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा कुतुबन, जो सगुण का भक्ति धारा का कवि नहीं है। कुतुबन सूफी कवि थे। ये चिश्ती वंश के प्रवर्तक शेख बुरहान के शिष्य थे। इनका संबंध सगुण भक्ति धारा से नहीं है। मृगावती की रचना 1501 ईस्वी में कुतुबन ने अवधी भाषा तथा दोहा चौपाई छंद में की है। सूरदास रसखान नंददास सगुण भक्ति धारा के कृष्ण काव्य परंपरा के कवि हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा
250 जायसी के पद्मावत में पद्मावती कहाँ की राजकुमारी थी? इसमें ये ऑप्शन सही हो जाएगा, सिंहल द्वीप की राजकुमारी थी। जायसीकृत पद्मावती सिंहल द्वीप की राजकुमारी पद्मावती के पात्रों और स्थानों के प्रतीकार्थ भी हैं, जैसे रतनसेन मन का प्रतीक है, आत्मा का सिंहल द्वीप हृदय का, तथा पद्मावती सात्विक बुद्धि का या परमात्मा का प्रतीक है। ठीक है, उन्होंने सामान्य हृदय तत्व की सृष्टि व्यापन भावना द्वारा मनुष्य और पशु पक्षी सबको एक जीवन सूत्र में बुद्ध देखा है, सूत्र में बद्ध देखा है। सी ऑप्शन है, जायसी में देखा है। ठीक है, उन्होंने सामान्य हृदय तत्व की सृष्टि व्यापन भावना द्वारा मनुष्य और पशु पक्षी सबको एक जीवन सूत्र में बंद देखा है। यह कथन जायसी के बारे में आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा है कि जायसी भक्ति काल के प्रेमाश्री शाखा के प्रमुख कवि हैं। इनके द्वारा रचित ग्रंथ पद्मावत, अखरावट, आखिरी कलाम आदि हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 252। तन चित उर मन राजा कीन्हा, ये सिंघल बुद्धि पद्मनि चीन्हा, गुरु सुआ जेही पंथ दिखावा, वह बिनु गुरु जगत को निर्गुण पावा। उक्त पंक्तियों में पद्मावत की कौन सी विशेषता परिलक्षित है? बी ऑप्शन है, लौकिक प्रेम द्वारा अलौकिकता का संकेत। ठीक है, टीजीटी 2020 में आया है क्वेश्चन है। पद्मावती की उक्त पंक्तियों में लौकिक प्रेम द्वारा अलौकिकता का संकेत परिलक्षित है। पद्मावत मलिक मोहम्मद जायसी द्वारा रचित सूफी काव्य परंपरा का प्रसिद्ध महाकाव्य है। इस महाकाव्य में कुल 57 खंड हैं। मलिक मोहम्मद जायसी की रचनाएं पद्मावत, अखरावट, आखिरी कलाम, चित्रलेखा, कहनामा आदि हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 153। इनमें से अवधि की प्रारंभिक कृति मानी जाती है। चंदायन जो है ना, वह प्रारंभिक कृति मानी जाती है अवधि की। चंदायन अवधि प्रारंभिक कृति मानी जाती है अवधि की। डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने मुल्ला दाऊद कृत चंदायन 1369 ईस्वी को अवधि की प्रथम काव्य कृति। मुल्ला दाऊद को सूफी का प्रेम मार्ग शाखा का प्रथम कवि माना है। डॉक्टर माता प्रसाद गुप्त ने चंदायन को लोर कहा तथा लोक कथा नाम से संबोधित किया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अभी इसकी व्याख्या हो रही है। चंदायन पूर्व भारत के प्राचीन प्रचलित लोरिक, उसकी पत्नी मेना व विवाहिता प्रेमिका चंदा की प्रेम कथा पर आधारित है। मृगवती 1503 ईस्वी अवधी भाषा में रचित कुतुबन की कृति है। और मधुमालती 1545 ईस्वी रचनाकार मंझन है। यह अवधी भाषा का दोहा चौपाई छंद से रचित है। चित्रावली 1613 ईस्वी सूफी प्रेमाख्यानक काव्य कृति रचनाकार उस्मान जी हैं चित्रावली के। जायसी ने नागमती वियोग खंड के 12 मासा का प्रारंभ किस नाम से किया है? तो 12 मासा आषाढ़ में, ये डी ऑप्शन है इसका, आषाढ़। जायसी ने नागमती वियोग खंड के में 12 मासा का आरंभ आषाढ़ मास से किया है। 12 मासा मलिक मोहम्मद जायसी द्वारा रचित महाकाव्य पद्मावत में नागमती वियोग खंड का एक अंश है। इस खंड में राजा रतनसेन के वियोग में तृप्त रानी नागमती की विरह व्यथा का वर्णन किया गया है। इस पूरे अंश में साल में विभिन्न महीनों में नागमती की स्थिति का वर्णन किया गया है। पद्मावती का नागमती वियोग खंड हिंदी साहित्य की अनुपम निधि है। विरह वर्णन के कारण इसे प्रेम की पीर का काव्य कहा गया है। मलिक मोहम्मद जायसी सूफी फकीर शेख मोहिद्दीन के शिष्य थे और शेरशाह के समकालीन कवि थे तथा अमेठी के निकट जायस में रहते थे। ठीक है, टप टप बूंद पर ही जस ओला, बिरह पवन ओ होई मारे झोला। पंक्ति में आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने रेखांकित अंश में आशय ग्रहण किया है कि ये ऑप्शन इसका आंसर है, वात के प्रकोप से अंग का सुन्न हो जाना, इसका अर्थ है। ठीक है,
पंक्ति में आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने रेखांकित अंश से आशावाद के प्रकोप से अंक का शून्य हो जाना ग्रहण किया है। उपयुक्त पंक्ति पद्मावत के नागमती वियोग खंड से उद्धृत है। पद्मावत में पद्मावती और राजा रतन सेन की प्रेम कहानी का वर्णन है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार पद्मावत की कथा पूर्वार्ध कल्पित और उत्तरार्ध ऐतिहासिक है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने लिखा है कि पद्मावत हिंदी के सर्वप्रथम प्रबंध काव्यों में है। ठेठ अवधी भाषा के माधुर्य भावों की गंभीरता की दृष्टि से यह काव्य निराला है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल पद्मावत अखरावट व आखिरी कलाम को ही जायसी की रचना मानते हैं। शुक्ल जी द्वारा संपादित मलिक मोहम्मद जायसी ग्रंथावली में ये तीनों रचनाएं ही संकलित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 256। जेही पंखी नियर होई कहे विरह के बात, सोई पंखी जाई जरी तरी वर होई निपात। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इन पंक्तियों में माना है कि बी ऑप्शन है ऊहात्मक पद्धति है इसका। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इन पंक्तियों में माना है कि ऊहात्मक पद्धति है। ठीक है, इसका व्याख्या है ये। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इन पंक्तियों में ऊहात्मक पद्धति माना है। मलिक मोहम्मद जायसी कृत पद्मावत महाकाव्य का नागमती वियोग खंड हिंदी साहित्य की उदित निधि है। पद्मावत में जायसी ने संयोग तथा वियोग दोनों प्रकार के श्रृंगार का वर्णन किया है। यह संपूर्ण काव्य में प्रधानता की संयोग श्रृंगार की है। ठीक है, जायसी के विरह वर्णन की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि उसमें हृदय की वेदना की समान रूप से अभिहित हुई है। विरह वर्णन में अगर वस्तु व्यंजन की प्रधानता हो उठे तो वह हृदय को स्पर्श नहीं कर पाता। उपयुक्त पंक्ति में यही वर्णित है। ठीक है, नेक्स्ट है यह है नागमती जिस पक्षी को अपने विरह का संदेश सुनाती है और उसे प्रियतम तक पहुंचाने को कहती है वह जल जाता है। इतना ही नहीं वह पेड़ की भी जलकर नष्ट हो जाता है। ठीक है, विरह वर्णन में यहाँ वस्तु व्यंजन की प्रधानता हो उठी है। जायस द्वारा रचित महत्वपूर्ण ग्रंथ में निम्नलिखित है। पद्मावत, अखरावट, आखिरी कलाम, चित्रलेखा, कहरनामा, मसलनामा, कहावत ये हैं। आखिरी कलाम बाबर के समय लिखी गई थी। इसमें बाबर की प्रशंसा है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन 257। पीयूषो कहियो संदेशड़ा हे भोरा हे काग, सो धनी बिरही जरी हुई मुई तेही कै धुआ यह लाग। में भोरे का व काग को अलग अलग संबोधित करने की व्याख्या के प्रसंग में आचार्य रामचंद्र शुक्ल का कथन है कि आवेग यानी सी ऑप्शन इसका आंसर है। आवेग की दशा में यही उचित है। ठीक है, उपयुक्त पंक्तियों में भोरे व काग को अलग अलग संबोधित करने की व्याख्या के प्रसंग में आचार्य रामचंद्र शुक्ल का कथन है कि आवेग की दशा में यही उचित है। मलिक मोहम्मद जायसी भक्तिकालीन काव्य धारा के निर्गुण प्रेम मार्गीय सूफी शाखा के प्रतिनिधि कवि हैं। जायसी को हम भी प्रलभ श्रृंगार का प्रधान कवि कह सकते हैं। उपयुक्त पंक्तियों में रानी के हृदय में सहानुभूति की संभावना होती है। कैसे है यह समझकर होती है कि भोरा और कोआ दोनों उसी विरहाग्नि में के धुएं से काले हो गए हैं, है ना, जिसमें मैं जल रही हूँ। सम दुख भोगियों में परंपरा सहानुभूति का हृदय अत्यंत स्वाभाविक है। जायसीकृत पद्मावत में कुल 57 खंड हैं। इनका प्रिय अलंकार उत्प्रेक्षा अलंकार है। ठीक है, जायसी का प्रिय अलंकार कौन सा है? उत्प्रेक्षा अलंकार है। पद्मावत को अवधि का प्रथम महाकाव्य माना है। इसका भाषा ठेठ अवधि है। पद्मावत को प्रतीकात्मक काव्य कहा जाता है। विजयदेव नारायण शाही ने पद्मावत को हिंदी में अपने समय की अकेली ट्रेजिडी कृति कहा है। विजयदेव नारायण शाही ने। ठीक है,
अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। मेरी वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं स्टडी विद ममता मैम के साथ नेक्स्ट वीडियो में, पार्ट 2 सूफी संत, है ना? ठीक है, थैंक यू वेरी मच।